तो दोस्तों वंस अगेन वेलकम बैक। अभी जो सम करने जा रहे हैं हम लोग वो सम होगा सम्स ऑन सिलोजिज्म, जिसमें हम बात करेंगे टाइप 2 की। तो दोस्तों मैं समझ पा रहा हूँ कि टाइप 1 आपने कर लिया होगा ऑलरेडी। टाइप 1 में हम लोगों ने बात किया था सम एंड ऑल टाइप की। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको भी देख लीजिए, काफी डाउट्स वहाँ क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरे टाइप की सम, जिसमें है नो टाइप, राइट। तो नो कैसे समझ में आएगा दोस्तों? अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो यहाँ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जब हम आते हैं कंक्लूजन पे तो दोस्तों आप क्या देखेंगे कंक्लूजन में कि नो मार्कर दिया हुआ है। जहां पर नो दिया हो कंक्लूजन में तो वो टाइप हो जाएगा नो टाइप, टाइप 2। बात करेंगे टाइप 2 की, मतलब टाइप 2 है जिसमें होगा नो, राइट। NO आपने देख लिया है, टाइप 2 में हो जाता है नो मेरी दोस्त यहाँ कंक्लूजन में। चलिए फटाफट बताते हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो टाइप ए में तो हम क्या करते थे, स्टेटमेंट को देख के एक बेसिक डायग्राम बनाते थे, राइट। बेसिक डायग्राम। इसमें अंतर बस इतना होगा कि हम पहले बनाएंगे बेसिक डायग्राम और एक और पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे दोस्तों, और देखेंगे कि पॉसिबल डायग्राम और क्या क्या है, किसी की पोजीशन चेंज हो सकती है क्या वेन डायग्राम में। तो आइए फटाफट देख लेते हैं कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं दोस्तों, ताकि ये सम कम कर पाए, इस तरह के सारे सम हम कर पाए। सम का नाम है टाइप बी, टाइप 2 जिसका नाम है नो टाइप, है ना दोस्तों। चलिए आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे दोस्तों। तो इसमें दिया है स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 दोस्तों। सम पेपर्स आर पेन, है ना दोस्तों। क्या दिया हुआ है, सम पेपर्स आर पेन। तो चलिए हम बना लेते हैं सम पेपर्स आर पेन। ये हो गया हमारा पेपर और ये हो गया हमारा पेन। मान के चलते हैं ये हो गया दोस्तों हमारा पेपर और ये हो जाता है हमारा पेन, है ना। सम पेपर्स आर पेन बन चुका है बेसिक डायग्राम का। सम ये जो पोर्शन है पेपर का दोस्तों वो पेन भी हो जाएगा। अब ऑल पेपर्स आर स्केल दिया हुआ है, ऑल पेन्स आर स्केल दिया हुआ है। तो ऑल पेन्स जो होगा, पेन को हम लोग ऐसे करके आगे बढ़ा लेते हैं और ऐसे बना के दिखाते हैं कि सारे जो पेन है वो किसके अंदर आ गए, स्केल के अंदर आ गया मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑल पेन्स आर स्केल। जब बात करते हैं नो स्केल इज मार्कर, तो एक हमारा जो बेसिक डायग्राम था दोस्तों तो वो हम बना लेते थे अलग से स्केल को, राइट। स्केल हो गया तो मार्कर बना लेते थे, राइट। मार्कर बना लिया हमने और हमने क्या दिखा दिया कि रिलेशनशिप जो है स्केल और मार्कर की वो है नो वाली रिलेशनशिप, मतलब एक क्रॉस दिखा दिया। इन दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है मेरे दोस्त। तो ये बन गया हमारा कौन, ये हो गया हमारा बेसिक डायग्राम दोस्तों, ठीक है ना। चलिए बेसिक डायग्राम हमारा रेडी हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें थोड़ा चेंज क्या आता है, हम एक पॉसिबल डायग्राम भी बनाते हैं। पॉसिबल डायग्राम क्या होता है देख लीजिए मेरे दोस्त। पॉसिबल डायग्राम की अगर बात करें तो एक और पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि इस डायग्राम को कहीं और भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं क्या। तो चलिए पहला हम फिर से बनाते हैं सम पेपर्स, स्टेटमेंट देख रहे हैं पहला, सम पेपर्स आर पेन मेरे दोस्त। तो हमने बना लिया, ये हो गया हमारा पेपर और ये हो गया हमारा पेन दोस्तों। चलिए ये हो गया हमारा पेपर, ये हो गया पेन हमारे दोस्तों। ये दोनों हो गया सम, राइट। ये पार्ट जो हो गया वो सम वाला पार्ट हो गया। तो ये बन गया ऑल पेन्स आर स्केल। तो फिर से वैसे ही बना लेते हैं, ऑल पेन्स आर स्केल में तो कोई परेशानी नहीं है, राइट। ऑल पेन्स आर स्केल तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये बना देंगे और बोलेंगे ये हो गया टोटल स्केल जो पेन उसके स्केल के अंदर आ जाता है दोस्तों। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट का डायग्राम बन गया। अब पॉसिबल डायग्राम बना रहे हैं और पॉसिबिलिटी क्या है तीसरे की, देखिए नो स्केल इफ इज मार्कर को हमने लास्ट टाइम क्या किया था, स्केल को मार्कर को बाहर रखा था, जिसमें स्केल और मार्कर जुड़े नहीं थे और ये मार्कर पेन और पेपर के साथ भी जुड़े नहीं थे। बट एक और पॉसिबिलिटी है दोस्तों, यहाँ पे देखें, अगर इस मार्कर को मैं ऐसे बना दूं, देख लीजिए, अगर इस मार्कर को मैं कुछ इस तरह से बना दूं, देखिए यहाँ पे
ये मार्कर मैंने बनाया यहाँ और मैंने कहा कि रिलेशनशिप क्या दिया है, देखिए दोस्तों तीसरे स्टेटमेंट में नो स्केल इज मार्कर, मतलब स्केल और मार्कर, ये हो गया हमारा मार्कर दोस्तों, ये हो गया स्केल दोस्तों। इन दोनों की जो रिलेशनशिप है, ये इन दोनों की जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हमने डाल दिया कुछ भी कॉमन है क्या, बिल्कुल नहीं है। ये हो गया हमारा मार्कर, ये पूरा हो गया स्केल। तो ये दोनों अलग अलग हो गए, बट ये मार्कर की पॉसिबिलिटी है कि वो पेपर के साथ भी हो, राइट। ये भी डायग्राम पॉसिबल है, ये भी डायग्राम पॉसिबल है। तो ये हमारा बेसिक डायग्राम जो हमने पहले सीखा है वो बनाया है। और एक और पॉसिबिलिटी चेक हमने की है कि ऐसा भी हो सकता है, राइट, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो जब बात करेंगे नो टाइप की दोस्तों, तो उसमें एक पॉसिबल डायग्राम होगा, वो भी चेक करना पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, जब भी आप कंक्लूजन को चेक करेंगे तो आप दो टाइप में चेक करेंगे, दो जगहों पर चेक करेंगे। एक चेक करेंगे हम लोग बेसिक डायग्राम में दोस्तों, एक चेक करेंगे उसको बेसिक डायग्राम में, और फिर चेक करेंगे पॉसिबल डायग्राम में कि पॉसिबल डायग्राम में भी क्या होता है, वही बात होता है कि नहीं। उस स्टेटमेंट उस कंक्लूजन को हम दोनों जगह चेक करेंगे। अगर अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि बेसिक डायग्राम में वो कंक्लूजन होता है सही और पॉसिबल डायग्राम में भी कंक्लूजन सही है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर दोनों में सही सही है तो हम मान लेंगे कंक्लूजन सही है। अगर बेसिक डायग्राम में हो जाता है सही बट पॉसिबल डायग्राम में हो जाता है दोस्तों गलत, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये हो जाता है आपका गलत कंक्लूजन, वो हो जाएगा गलत। अगर वो कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में गलत ठहरता है और पॉसिबल डायग्राम में दोस्तों सही ठहरता है, फिर भी उस कंक्लूजन को मानेंगे गलत। और अगर बेसिक डायग्राम में कंक्लूजन गलत होता है और पॉसिबल डायग्राम में भी गलत होता है, तब भी इसका मतलब होगा कंक्लूजन हमारा गलत है, ठीक है ना दोस्तों। तो बेसिकली अगर आप इसको ध्यान दें तो हमारे बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम दोनों में जब सही होगा तभी हमारा कंक्लूजन पूरी तरह से सही होगा, नहीं तो बाकी सारे केस में हम कंक्लूजन को मान लेंगे गलत, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं फटाफट कंक्लूजन को दोनों में। चलिए पहला कंक्लूजन दिया हुआ है नो मार्कर इज पेन। देख लीजिए दोस्तों कहाँ है मार्कर और कहाँ है पेन, मार्कर है और पेन है। तो बेसिक डायग्राम में देख रहे हैं कहाँ है मार्कर, मार्कर है दोस्तों यहाँ, पेन है यहाँ, तो देयर इज नो रिलेशनशिप, लिखा भी है नो रिलेशनशिप। तो मुझे बेसिक डायग्राम क्या बता रहा है, मेरा बेसिक डायग्राम देख लीजिए दोस्तों, बेसिक डायग्राम जब हम चेक कर रहे हैं तो कंक्लूजन क्या आ रहा है, कंक्लूजन सही आ रहा है या गलत आ रहा है। और जब हम पॉसिबल डायग्राम चेक कर रहे हैं दोस्तों, पॉसिबल डायग्राम चेक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है ये चेक कर लेंगे। पॉसिबल डायग्राम में जब आपने ए को चेक किया तो ये हो गया था क्या दोस्तों, पॉसिबल डायग्राम में स्टेटमेंट वन को कंक्लूजन को वन को जब चेक किया तो ये हो गया सही, बताया नो मार्कर इज पेन। अब आ जाते हैं पॉसिबल डायग्राम में, देखिए मार्कर और पेन, मार्कर और पेपर, सॉरी मार्कर और पेपर, राइट, पेपर आपका यहाँ है मार्कर यहाँ है। इसमें अगर चेक करें तो देखेंगे कि मार्कर और पेपर में ये पार्ट जो है वो तो कॉमन हो रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्ट, इसमें दिया है नो मार्कर, मतलब मार्कर का कोई भी पार्ट पेपर के साथ नहीं होगा, मार्कर का कोई भी पार्ट पेपर नहीं हो सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्कर का जो ये पार्ट है ना वो पेपर भी है। तो हमारा पॉसिबल डायग्राम बोलता है नहीं सर, ये हो गया स्टेटमेंट नंबर या कंक्लूजन नंबर ए जो हो गया वो आपका हो गया है गलत, ठीक है ना। चलिए तो आउटकम क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है या फिर डायग्राम ये सही है ये गलत है, तो ये आखिरी में गलत ही हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देख लीजिए किसी भी केस में एक भी गलत मतलब ये कंक्लूजन गलत हो गया। चलिए दूसरा देख लेते हैं, नो मार्कर इज पेन, राइट, नो मार्कर इज पेन, ये मार्कर हो गया दोस्तों, ये हो गया पेन। तो इसमें बेसिक डायग्राम में दिखा कि हाँ चलो सही है, मार्कर का कोई भी पार्ट पेन के मिलता जुलता नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप। अब देख लेते हैं हम पॉसिबल डायग्राम में क्या होता है। पॉसिबल डायग्राम में अगर आए तो बात कर रहे हैं हम मार्कर और पेन की दोस्तों, यहाँ हो गया हमारा मार्कर और यहाँ हो गया मेरा पेन, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है,
कभी भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये तो पता ही है ना कि मार्कर और स्केल में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, और सारा जो पेन है वो स्केल ही है, राइट। तो इसके कारण क्या होगा कि मार्कर और पेन में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। तो पॉसिबल डायग्राम भी इसको बताता है इस कंक्लूजन को सही, इसलिए फाइनली हमारा बी हो जाता है सही। ठीक है ना दोस्तों, तो आप समझ चुके हैं। बेसिक डिफरेंस एक ही आया है दोस्तों टाइप ए और टाइप बी में, इसमें हम लोग बेसिक डायग्राम के साथ साथ पॉसिबल डायग्राम भी बनाते हैं। चलिए एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और उसमें ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टेटमेंट आ चुका है हमारे सामने दोस्तों, फटाफट करते हैं कि स्टेटमेंट का बना देते हैं बेसिक डायग्राम। अब पहला हो गया हमारा दोस्तों बेसिक डायग्राम, है ना। डायग्राम फटाफट बना देते हैं। बेसिक डायग्राम, सम ट्रीज आर पेपर, राइट। सम ट्रीज आर पेपर हो गया हमारा ट्री और हो गया हमारा पेपर। ठीक है ना दोस्तों, चलिए हमने बना लिया ट्री, हमने बना लिया पेपर, ये पार्ट हो गया कॉमन। सम पेपर्स आर पेन, सम पेपर आर पेन दोस्तों, है ना। एक और बना लिया ऐसे, इसको बना दिया कॉमन पार्ट। ये क्या हो गया हमारा दोस्त, ये हो गया पेन, है ना, ये हो गया। ऑल पेन आर कार, चलो ऑल पेन आर कार को हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, ये पूरा जो पेन है ना वो हो जाता है दोस्तों कार। ऑल कार आर ट्रक, ठीक है, तो इसको ऐसे बना देते हैं, ऑल कार आर ट्रक मेरे दोस्त, है ना, ऑल कार आर ट्रक। और नो ट्रक इज साइकिल। देखिए दोस्तों, अब क्या होता है, अगर बेसिक डायग्राम में आप देखें तो बेसिक डायग्राम में एक साइकिल बन जाता था यहाँ पे, है ना, एक साइकिल बन जाता था यहाँ पे, और हम बोलते थे ट्रक और साइकिल में रिलेशनशिप क्या है, कुछ भी नहीं, है ना। यही था बेसिकली हमारा बेसिक डायग्राम। अगर इसी को इतना पार्ट जो है बेसिक डायग्राम का सेम होगा दोस्तों, चेंज क्या होगा अगर हम बात करें, मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ फटाफट इसी डायग्राम में, दोबारा नहीं बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। ये हमारा बन चुका है बेसिक डायग्राम, ठीक है ना, ये बेसिक डायग्राम बन गया। अब रेड कलर से मैं क्या करता हूँ दोस्तों, बढ़ा देता हूँ पॉसिबल डायग्राम। पॉसिबल डायग्राम को जो ना है हम लोग रेड कलर से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। पॉसिबल डायग्राम की बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारा पार्ट यहाँ से यहाँ तक सेम हो रहा है, एक पार्ट जो है साइकिल वो ट्रक के साथ नहीं होगा, है ना, ट्रक के साथ नहीं होगा, ठीक है। ट्रक के साथ मैंने मान लिया कि यहाँ तक वाला जो पार्ट है वो कॉमन नहीं आएगा। बट अगर मैं बोलूं कि ऐसा कुछ मैं साइकिल बना दूं, ऐसा मैं साइकिल बना दूं दोस्तों, तो ये पार्ट जो है साइकिल का, ये वाला पार्ट, रेड वाला पार्ट, वो पेपर और ट्री में भी कॉमन आ सकता है। बट अगर ध्यान से देखें तो इसमें और ट्रक में कोई भी रिलेशनशिप अभी भी नहीं है। तो दोस्तों समझ गया ना, ब्लू से मैंने बनाया बेसिक डायग्राम, और रेड का जो पार्ट मैंने साइकिल को का जगह चेंज किया है, उसकी जो पोजीशनिंग थी उसको चेंज करके ट्री और पेपर के साथ भी दिखाने की कोशिश की है। यही डिफरेंस होगा पॉसिबल डायग्राम में। जस्ट टू सेव योर टाइम, आप दो डायग्राम नहीं बनाएंगे, उसी में क्या करेंगे, एक पॉसिबल डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक और पॉसिबिलिटी थी कि ये जो साइकिल होता दोस्तों वो हो जाता बस ट्री के साथ बाहर। एक और पॉसिबिलिटी आप देख सकते थे, अगर मैं ट्री के अंदर साइकिल को बनाता तब भी मैं बोल सकता था कि पॉसिबिलिटी है कि साइकिल अंदर बन जाता। इसी की तरह एक और पॉसिबिलिटी थी दोस्तों कि पेपर के अंदर विदाउट टचिंग द पार्ट ऑफ ट्रक अगर मैं साइकिल को लगा देता तब भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे दोस्तों 4-5 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। सीइंग द कंक्लूजन वी विल गेट टू नो, हम पॉसिबिलिटी चेंज कर करके देख लेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कंक्लूजन को, है ना दोस्तों। चलिए आ जाइए फटाफट देखते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन ए बोल रहा है नो, और ये टाइप हो गया नो, तो आप समझ चुके हैं दोस्तों, बिकॉज 2 है, टाइप 2 हो गया। नो साइकिल, किसकी बात कर रहे हैं, साइकिल एंड ट्री की। नो साइकिल इज ट्री, मतलब साइकिल का कोई भी जो पार्ट है ना पॉसिबल ही नहीं है ट्री होना, इसलिए हम लोग दोनों टाइप देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि बेसिक डायग्राम में क्या होता है। बेसिक डायग्राम में क्या होता है, फटाफट कंक्लूजन 1 को देखते हैं। कंक्लूजन 1 को देख रहे हैं, ए को देख रहे हैं, नो साइकिल इज
ट्री। तो पहला जो है साइकिल का है मेरे दोस्त यहाँ है, और ट्री का है मेरे दोस्त यहाँ है। तो अगर बेसिक डायग्राम की तरफ से जाएं, आप देख लो दोस्तों, अगर बेसिक डायग्राम की बात करें और ये पॉसिबल डायग्राम की बात करें, है ना, तो ए की अगर बात करें तो क्या होता है, बेसिक डायग्राम बोलता है कि कंक्लूजन है सही, कोई भी पार्ट साइकिल का ट्री नहीं है। लेकिन अगर आप पॉसिबल डायग्राम देखो दोस्तों, तो ये पार्ट जो है साइकिल का, वो ट्री में भी है कॉमन, राइट, तो ये हो जाता है गलत, है ना। चलिए बी को देख लेते हैं फटाफट। नो साइकिल इज पेपर। साइकिल और पेपर का रिलेशनशिप, तो साइकिल और पेपर का जो रिलेशनशिप है दोस्तों, ये बेसिक डायग्राम में बोल रहा है, वो भी स्टेटमेंट है सही। बट अगर आप पॉसिबल डायग्राम में देखो दोस्तों, तो पेपर और साइकिल का ये वाला जो पार्ट है वो हो जाता है कॉमन, राइट, तो ये भी हो जाता है गलत स्टेटमेंट, बिकॉज ये तो कॉमन है। तो बोल तो रहे हैं यहाँ कि कोई भी पार्ट कॉमन नहीं होगा, तो ये हो गया गलत। चलिए सी को देख लेते हैं दोस्तों, सी को देख लेते हैं, तो सी को देख लेते हैं, नो साइकिल इज कार, है ना, नो साइकिल इज कार। देख लेते हैं साइकिल और कार को, राइट, तो साइकिल कहाँ है मेरे दोस्त, यहाँ है, और कार है मेरे दोस्त। अब अगर आप देखो बेसिक डायग्राम में, तो ये स्टेटमेंट दिख रहा है हमको सही, राइट, कि कार यहाँ है, साइकिल यहाँ है। अब आ जाते हैं पॉसिबल डायग्राम में। पॉसिबल डायग्राम में देखो तो साइकिल है दोस्तों यहाँ, और हमारा कार है समवेयर ओवर हियर, राइट, इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। चाहे भी तो हम नहीं बना सकते हैं, बिकॉज ये साइकिल और ट्रक में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये ऑलरेडी स्टेटमेंट में उन्होंने दिया है। और कार क्या है, वो एक ट्रक का ही पार्ट है, राइट, सारे कार ट्रक भी हैं। तो अगर कार को साइकिल होना है तो ट्रक को भी साइकिल होना होगा, बट की जबकि स्टेटमेंट में ऑलरेडी दिया हुआ है नो ट्रक इज साइकिल। तो चलो ये स्टेटमेंट दोनों कंडीशन में हो जाते हैं, हो जाता है सही, है ना दोस्तों, ये कंडीशन दोनों में हो गया है सही। लास्ट वाला देख लेते हैं, ये जो कंक्लूजन है, नो साइकिल इज पेन, है ना, साइकिल पेन। साइकिल पेन की रिलेशनशिप देखें दोस्तों, तो साइकिल पेन की रिलेशनशिप बेसिक डायग्राम में क्या है, स्टेटमेंट है सही, राइट, कुछ भी नहीं है सिमिलर। और अगर फिर से हम आ जाए पॉसिबल डायग्राम में, तो साइकिल और पेन में रिलेशनशिप कुछ भी नहीं हो जाएगा, बिकॉज ऑफ सेम रीजन, पेन और कार, सारे पेन सारे कार ट्रक ही हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो चूंकि मैंने क्या बताया था, हमने अभी तुरंत सीखा है कि बेसिक और पॉसिबल डायग्राम अगर दोनों में सही हो स्टेटमेंट या कंक्लूजन, तभी वो कंक्लूजन को सही माना जाएगा। तो आप देख लीजिए सी एंड डी ही सही होगा, बाकी फाइनल जो हमारा कंक्लूजन आया अबाउट कंक्लूजन, हमने जो चेक किया कंक्लूजन्स को, तो पहले दोनों गलत हो गए, ठीक है ना दोस्तों, पहले दोनों गलत हो गए, और दूसरे दोनों सी एंड डी ट्रू हो गए। तो ए एंड बी, ए कॉमा बी जो हो गया दोस्तों, वो फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। क्यों हो गया, बिकॉज नो साइकिल दिया हुआ है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ साइकिल ट्री भी हो जाए। और सी और डी की जब बात कर ले, तो ये हो जाते हैं ट्रू मेरे दोस्त, है ना, ये आपको समझ में आ गया। तो ये बस थोड़ा सा चेंज था। चेंज क्या था दोस्तों, इसमें चेंज बस ये था कि एक पॉसिबल डायग्राम भी बनता है। अगर आप समझ चुके हो तो फटाफट इसको बना लो दोस्तों, और बता दीजिए कैसे बनाते हैं। चलिए दो डायग्राम हो जाएगा दोस्तों, दो दो डायग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा बेसिक डायग्राम, है ना दोस्तों, बेसिक डायग्राम, और उसी में हम लोग पॉसिबल डायग्राम की को भी बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए ऑल केक आर स्वीट, तो मतलब क्या हो गया, एक हो गया हमारा केक, और उसके ऊपर आ गया स्वीट, ठीक है, ऑल केक आर स्वीट। नाउ ऑल स्वीट्स आर गुड, तो चलिए इसके ऊपर बना देते हैं एक गुड मेरे दोस्त, है ना, इसके ऊपर बना दिया गुड, और बोल दिए कि सारे स्वीट जो हो गए वो गुड हो गए। तो पहला दो बन गया, सम गुड्स आर बेस्ट, सम गुड्स आर, हमने बना दिया यहाँ पे दोस्तों, ये पार्ट जो हो गया गुड का, वो बेस्ट भी है, ठीक है, कॉमन हो गया, ये हो गया। नो गुड इज चॉकलेट, अब नो गुड इज चॉकलेट कैसे बनाते थे दोस्तों, नो गुड इज चॉकलेट को हम लोग क्या करते थे, एक चॉकलेट अलग से बनाते थे गुड के बाहर, और बोलते थे उस दोनों में रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है दोस्तों, यही करते थे ना, कुछ भी नहीं है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फटाफट बना लेते हैं कैसे, एक आप कहीं चॉकलेट बना लो, मान लो हमने एक चॉकलेट बना दिया ऐसा,
और इस गुड और चॉकलेट का रिलेशनशिप जो हो गया नो गुड इज चॉकलेट वाला हो गया, तो नो गुड इज चॉकलेट वाला रिलेशनशिप हो गया। तो ये तैयार हो गया हमारा दोस्तों क्या, ये तैयार हो जाता है हमारा बेसिक डायग्राम। अब आते हैं इसी में, देखते हैं पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकता है। रेड कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों पॉसिबल डायग्राम। तो अगर आप देखें, अगर आप ध्यान से देखें कि अगर कुछ और ऑप्शन है क्या नो गुड इज चॉकलेट बनाने का, नो गुड इज चॉकलेट, तो अगर नो गुड इज चॉकलेट है तो आप कहीं और इसमें तो नहीं बना सकते, बट यहाँ पे आप जरूर बना सकते हो, है ना। यहाँ पे आप अगर चॉकलेट को ले आओ दोस्तों, अगर ऐसे मैं दिखाऊं कि बेस्ट के साथ चॉकलेट का कुछ पार्ट मिल रहा है तो कोई गलती है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज हमारे स्टेटमेंट में दिया है कि गुड और चॉकलेट के बीच का रिलेशनशिप कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं दिया है कि बेस्ट के साथ चॉकलेट का रिलेशनशिप नहीं होगा, ऐसा दिया भी नहीं है होगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है भी नहीं भी, राइट। तो बेसिक डायग्राम भी सही है और कभी कभी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है मेरे दोस्त। चलिए फटाफट एक काम करते हैं, और कहीं बना सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बना सकते हैं। इस चॉकलेट को अगर हम चाहते हैं कि बेस्ट के अंदर बना दें तब भी ये सही होता, बजाते कि हम इसको गुड के साथ कहीं टच नहीं करते, ठीक है। तो आ जाइए फटाफट देख लेते हैं कंक्लूजन में क्या दिया। कंक्लूजन में पहला दिया है, अब हम क्या करेंगे, बेसिक बेसिक डायग्राम भी चेक कर लेंगे और पॉसिबल डायग्राम चेक कर लेंगे और चेक करेंगे ए बी सी जो कंक्लूजन है सही है या गलत। चलिए फटाफट कर लेते हैं। नो चॉकलेट इज बेस्ट, नो चॉकलेट इज बेस्ट, तो कोई भी चॉकलेट, चलिए बेसिक डायग्राम ब्लू वाला है, तो नो चॉकलेट इज बेस्ट, देखिए इन दोनों में कुछ है क्या, तो नहीं, तो मतलब हो गया सही, बेसिक डायग्राम के हिसाब से ये हो जाता है सही। बट अगर आप इसी को पॉसिबल डायग्राम में देखें तो हम दिखा रहे हैं कि बेस्ट और चॉकलेट का पार्ट कुछ जो है वो कॉमन हो सकता है, तो मतलब ये हो स्टेटमेंट हो, ये जो कंक्लूजन का स्टेटमेंट है वो हो गया गलत। दैट मीन्स ए कंक्लूजन ए जो दिया हुआ है वो पॉसिबल डायग्राम में गलत दिख रहा है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक प्लस एक माइनस है या फिर एक सही एक गलत है, तो ओवरऑल गलत ही हो जाएगा, राइट। तो इसको हम लोग बोल देंगे ये हो गया गलत मेरे दोस्त। चलिए अब बी में चले आते हैं। नो चॉकलेट इज केक, नो चॉकलेट इज केक देखते हैं मेरे दोस्तों, है ना। चलिए कहाँ है चॉकलेट, यहाँ है चॉकलेट बेसिक डायग्राम में, और कहाँ है केक मेरे दोस्त, केक है इधर। ऑलरेडी दिया हुआ है कि सारे केक और सारे स्वीट गुड है ना, सारे केक स्वीट हैं, सारे स्वीट गुड हैं, और गुड कभी चॉकलेट हो नहीं सकता है, इसलिए चॉकलेट कभी केक हो नहीं सकता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो। अगर आप पॉसिबल डायग्राम में भी जाओ तो चॉकलेट और केक का रिलेशनशिप हम नहीं बना सकते हैं, बिकॉज गुड ही अगर चॉकलेट के साथ रिलेशनशिप नहीं है और केक सारे केक गुड ही हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला जो हुआ दोनों केस में हम क्या देखेंगे दोस्तों, स्टेटमेंट है सही, तो फाइनल आंसर हो जाएगा सही, है ना। तो ये कंक्लूजन सही है। चलिए कंक्लूजन नंबर सी देखते हैं। नो चॉकलेट इज गुड, नो चॉकलेट इज गुड की बात करें तो ऑब्वियसली दिया हुआ है नो गुड इज चॉकलेट, सो सिमिलरली नो चॉकलेट इज गुड। आप बेसिक डायग्राम में डायग्राम भी देख सकते हो, तो ये स्टेटमेंट हो जाता है सही मेरे दोस्त। अगर हम बात करते हैं पॉसिबल डायग्राम में तो वहां भी आपको दिखेगा कि कोई भी जो चॉकलेट है वो गुड नहीं हो सकता है। देख रहे हैं ना, इधर साफ साफ दिया हुआ है नो चॉकलेट इज गुड और नो गुड इज चॉकलेट, तो ये भी स्टेटमेंट हो जाता है सही। इसके कारण दोनों चूंकि सही हो गया, बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम दोनों में ये कंक्लूजन सही है, इसलिए ये कंक्लूजन हो जाता है सही। तो हमने क्या देखा दोस्तों, ए हो गया फॉल्स, एंड बी सी की बात करें तो वो हो जाता है ट्रू, है ना। तो ये हो गया हमारा ये सब। चलिए तो दोस्तों इसके साथ ये टाइप भी होता है यहाँ समाप्त, और आई एम श्योर कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर करें और दूसरे दोस्तों को जरूर दिखाएं, उनको भी सीखने का एक मौका दें। मैं वापस फिर से आऊंगा एक और टाइप ऑफ सिलोजिज्म की क्वेश्चन पे, और हम देखेंगे कि क्या होता है उस टाइप में।
टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ट्यून्ड विद अस। हैव अ गुड डे।